जय गणेश गिरिजा सुमन स्वामी लंबोदर महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको मेरो आए समारो हरि साई जय राम। जय जननी जय अंबिका मैया जय जन करियो काज। दीन बंद हम दीन की रखे दंगल में अरे लाज। मात गोड़ ओम नाम परमात्मा जिमिन सो मेरे लहे जगदीश। बड़े भ्रात विनोद के जो के चरण नवाऊं अर्ची के गोड़ नगर कोट नागर रचो मात मेरी दे दे ओड़ी नीव। छेन नो पर्वत काट के पंडा घेरी जमाए गए नीव। रात गोड़ा गाए। तो आइए दो शब्द मां के चरणों में। अरे पहले मैया को मना लूं पहले माता को मना लूं। पहले जननी को मना लूं। महाराज रे नची को खिदरे अवतार।
कथा शुरू मेरी होती नाथ मेरे आयो वीर हनुमान आए और बजरंगे राम लखन और मात जानो की चले अयो बैठ विमान है भक्तों, आपके सामने महाराज हरिश्चंद्र के वंश की कथा लेके चल रहे हैं और आपके सामने बड़े ध्यानपूर्वक सुनना है। तो अभदपुरी के भूप का भैया तिरवंदन नाम कहाय, उनके सुत तिरसंकु हैं ऐसे रहे वेद बताए राम महाराज त्रिबंधन के पुत्र त्रिशंकु हुए और त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र होंगे। तो त्रिशंकु राजा की शादी हो जाती है और चकिया चंदौली में उनकी ससुराल है। तो महाराज त्रिशंकु आज अपनी ससुराल अपनी रानी के लिवाने के लिए जा रहे हैं। तो भक्तों कैसे और मेरी जोड़ी अवधपुरी के और मेरी सभा मेरी त्रिशंकु को भयो विवाह महल में रानी आई, अरे महल में रानी आई, अरे रानी आई और रे सत्यवती अब को नाम रहे वेद हुरे बताई हे महाराज त्रिशंकु की शादी हो गई और महाराज त्रिशंकु अपनी रानी को लिवाने के लिए जा रहे हैं और उनकी ससुराल चकिया चंदौली ससुराल बतावे, चकिया चंदौली ससुराल बतावे, सतव्रत राजा माँ के कहलावे, सतव्रत राजा माँ के कहलावे, राजा ने घोड़ा की करी रे सवारी, महाराज त्रिशंकु आज घोड़ा पे सवार होकर के जा रहे हैं और आगे उन्होंने क्या देखा, राजा ने घोड़ा की करी रे सवारी, चाहे रहे अपनी रे ससुरारी, चाहे रहे अपनी रे ससुरारी, राजन दीनों
त्रिशंकु ने देखा कि एक किसान के खेत में गाय खा रही है और राजा कहने लगे किसान से, हे किसान, तेरे खेत में गाय खा रही है, तू उसे क्यों नहीं भगा रहा? तो ये वचन गाय सुनकर के कहने लगी और राजा कहने लगे उस किसान से, राजा कहने लगे रे समुयारी, भूपति कहने लगे रे समुयारी, तो खबर हती नए भाई, तो ज्ञान नाय मेरे भाई, तेरो खेत रही अरे खाई, ये वचन सुन करके गाय कहने लगी, सुन कर वचन गाय से आए, तयसरा पुगदा तू होगा, राजा सुन लिए ध्यान लगाए, इतने वचन सुन करके गाय ने कहा, हे राजा, मैं तेरा क्या खा रही हूं? किसान का खेत खा रही हूं, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू गधा होगा। इतने वचन गाय के सुनकर के राजा घबरा गए। सुनकर वचन गाय के भूपति गयो शोक में छाए, अश्रु भरा है दयो आगे को और पहुंचे ससुराली अर जाए राम। मेरे भैया राजा कहने लगे मुझे श्राप तो लग गया, लेकिन ससुराल जरूर जाऊंगा। तो हुआ क्या? अरे मेरी जोड़ी पहुंच गए ससुराले, गेरा राजा ने उचारी।
जैसे ही राजा गधा बने और ये दशा रानी ने देखी कि मेरे पति तो गधा बन गए, तो आज रानी बिलख रही है, रो रही है। गधारू कुल खोरानियन, गधारू कुल खोरानियन हियो गयो हिलकाया। और मेरी जोड़ी ले गदा साथ अपने में, अरे वो रही अरे समय बिताए, अरे वो रही है समय बिताए। आज रानी रो रही है, आंसुओं से आंसुओं की धारा बह रही है और कह रही है, कवि ने लिखा है, सत्सेविन चूनी रैन, सत्सेविन चूनी रैन घटावन दामिनी। और बिन भैया के बेन पिया बिन कामिनी, बिन बछड़ा के गाय, बिन बछड़ा के गाय माए बेटा बिना। ए मेरे सजना गदा जियोगी के बिना। आज रानी रो रही है, ले गदा कुनार जवदाई, ले गदा कुनार जवदाई, जगह पे जगह कुमती बाई, घेर नार कातिया मेरे आई, घेर नार कातिया में आई, करती तलाश काम किरे भाई, भैया सुनियो ध्यान लगाओ, करे रही काम ईट धोए रे को, तेरे गदहा पे रखती नाए। भक्तों, आज रानी की दशा यह है, अपने पिया को गधा के रूप में लेकर के काशी में आ जाती है और उसने एक भट्टे पर काम लगा लिया है और उस भट्टे पर अपने सर पर ईंट रख करके काम कर रही है और गधा को अपने साथ में ले जाती है और लाती है और शाम को एक जगह रुक जाती है। शाम हो आवे निज जगह भैया गदे देती हनवाए, हाथ फिरावती है बके ऊपर बह रही है चारों खवाए। गा
के लोगों ने देखा कि एक नार नगर में आ गई है, वो अपने सर पर ईंट रख करके काम करती है और गधा को साथ में लाती है, ले जाती है। ये तथा गांव के लोगों ने देखा और उस नार के पास आ गए और कहने लगे, अरे मेरी जोड़ी लख नारी की दशा, फेरी जाके जोरे आए। कहने लगे, हे बहना, ये दशा आपकी क्या है? आप भट्टे पर काम कर रही हो, सर पर ईंट रख रही हो और गधा को साथ लाती हो, ले जाती हो। बहना हमको भेद बताओ। और कहने लगे, बहना सुन लियो बात हमारी, गांव के लोगों ने देखा और उस नारी से कहने लगे, हे बहना, हमको ये कारण बताओ कि अपने सर पर ईंट रख करके तो मेहनत करती हो और गधा को साथ में लाती हो, ले जाती हो। हमको भेद बताओ, ये क्या कारण है? उन्होंने बताया, अपनी कहानी उन्होंने बताई और गांव के लोगों ने काशी के राजा से कहा कि ऐसे गांव में एक नारी आई है। राजा ने कहा अपने मंत्री से कि जाओ उस नार को लवा के लाओ। काशी भूपन रेश ने भैया नार लई बुलवाए, ले गदहा खुसात अपने में नारे गई अरे आए। जैसे ही राजा ने उस नारी को बुलवा लिया और कहने लगे, ये क्या दशा है? तो रानी कहने लगी, सत्यवती, अरे मेरी जोड़ी सुन राजा के वचन, नारे ने वचन उचारे।
इतने वचन सुन करके वह कहने लगी, ये विद्वानों ने बताया कि कोई नारी, अगर पतिव्रता नारी अगर मेरे पति पर जल छिड़क दे तो मेरे पति मानस रूप में बदल जाएंगे। इतनी बात सुनी राजा ने मेरे भैया दयो दूत भिजवाए, और नारे बेटोला है में तरकी बैलैयो साथ लेवाए। इतनी बात सुन करके राजा ने अपना दूध भेज दिया और कहा, उस नार बिटोला नाम की नार को बुला के लाओ। और जैसे ही बिटोला नाम की नार आ जाती है तो क्या हुआ मेरे भक्तों, अरे कहिया बिटोला आए भूप ने ऐसे वचन सुनाए रे, ऐसे वचन सुनाए भूप ने, ऐसे वचन सुनाए, ऐसे वचन सुनाए भूप ने, ऐसे वचन सुनाए रे, ऐसे वचन सुनाए भूप ने, ऐसे वचन सुनाए। और जल ले ले हुआ तो अपने में जल दियो छिड़काई रे, जल्दी जो छिड़काई, आज जल्दी जो छिड़काई रे, और जल दियो छिड़काई लली मेरी जल दियो छिड़काई रे। जल्दी जो छिड़काओ, आज जल्दी जो छिड़काई रे। और सुन राजा के वचन नारे ने ऐसे वचन सुनाए रे, ऐसे वचन सुनाए नारे ने, ऐसे वचन सुनाए रे। अरे ऐसे वचन सुनाए नारे ने, ऐसे वचन सुनाए रे। ऐसे वचन सुनाए नारे ने, ऐसे वचन सुनाए। और जाकी को किसे सुत जन्म में भोजल लियो भरवाई रे, जल्दी जो छिड़काई, आज जल्दी जो छिड़काई रे। और जल दियो भरवाई राज मेरे जल दियो भरवाई रे। जल्दी जो छिड़काई, आज जल्दी जो छिड़काई रे। राजा सुन लियो ध्यान लगाए, जाकी को कैसे सुत जन्म में वो, अरे मेरा दियो जल भरवाए। अरे मेरा दियो जल भरवाए। हामी बरे लई सतिवती ने भैया जल्लू दियो